MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग जानेंगे कि जो पिछली सुनवाई हुई है कोर्ट की, जो पिछले दिनों कोर्ट के अंदर में सुनवाई हुई है नर्सिंग घोटाले मामले को लेकर के, उस सुनवाई के बाद में ये बताया गया है कि नर्सिंग की परीक्षा को अभी फ़िलहाल नहीं कंडक्ट करवाने की अनुमति दी गई है। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बात कही गई है और किस दस्तावेज की बात कही गई है कि सारे कॉलेज संचालकों को वो दस्तावेज कोर्ट के अंदर में पेश करना है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट मैं आप लोग को दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो पिछले दिनों की जो कोर्ट की हियरिंग हुई थी, मतलब लास्ट अपडेट के बाद में ये पता चल कर के आ रहा है कि नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी। ग्वालियर खंडपीठ के अंदर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी सुनवाई की गई, जो भी अंदर में फैसले के रूप में लिया गया या जो भी बहस हुई कोर्ट के अंदर में, उसको लेकर के ग्वालियर नर्सिंग परीक्षा पर रोक जो लगी हुई है वो रोक बरकरार रहेगी फ़िलहाल। और इससे जुड़ी बात मैं बता दूं कि नर्सिंग परीक्षाओं पर जो रोक लगाई है, कोर्ट ने इस मामले को बेहद ही गंभीर मामला बताया है और बोला है कि जिस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट में सारे लोग मौजूद हैं या फिर गवर्नमेंट के अंदर में जो भी लोग एज ए गवर्नमेंट की तरफ से वर्कआउट कर रहे हैं और मेडिकल फील्ड में, काउंसिल में या फिर कॉलेज डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो किस रूप से कार्य को कर रहे हैं, कोर्ट को ये समझ में नहीं आ रहा। इस मामले को गंभीरता रूप से लेकर के जो सीबीआई जांच बैठाई गई है, उस जांच के अकॉर्डिंग ही कुछ फैसला लिया जाएगा। हाई कोर्ट की तरफ से ये क्लियरली बताया जा चुका है कि आप रिपोर्ट पेश करो प्रत्येक कॉलेज के, यानी कि ईच कॉलेज के आप एक एक अपडेट हमें दो, डॉक्यूमेंट्स दो। उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि कौन से कॉलेज आपके जो क्लियर एंड कट हैं, वेरीफाइड हैं, जिनको एग्ज़ाम लेने की अनुमति दी जाए, उसी आधार पे कुछ आगे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से किया है इनकार। साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, परीक्षाओं पर जो रोक लगी है वो रोक बरकरार रहेगी। लेकिन मामला ये आता है कि क्या थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के नर्सिंग के पेपर कंडक्ट होने देगी हाईकोर्ट? इससे रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है क्लियर, लेकिन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के द्वारा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की डेट शीट जो है एग्ज़ाम की वो रिलीज़ कर दी गई है। क्या इस पर हाईकोर्ट क्लेम कर सकता है या हाईकोर्ट इस पर एक पाबंदी लगा सकती है, वो भी एक बड़ा इशू बन के क्रिएट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक जो लगाई है, नर्सिंग परीक्षाओं को होने से मना किया गया है, उस पर लगी रोक को अभी तक हटाया नहीं गया है। कॉलेज संचालकों को दस्तावेज़ों के साथ पेश होने का आदेश दिया गया है। जितने भी कॉलेज डिपार्टमेंट के लोग हैं जो MPMS यूनिवर्सिटी के अंदर अफिलिएटेड हैं और INC अप्रूवलशिप लिए हुए हैं और जो 20-21 के सेशन में है, यानी जो इस केस से रिलेटेड हैं, जो इस मैटर से रिलेटेड है मामले से, उन सारे कॉलेज संचालकों को दस्तावेज के साथ पेश होने का आदेश दिया गया है। और इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आई कि मामले में 25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, यानी कि अगली जो कोर्ट की हेयरिंग होगी इस मैटर को लेकर के ग्वालियर खंडपीठ के अंदर में, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में जो सुनवाई होगी वो 25 अप्रैल को होगी। छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है, जिस तरह से पेपर कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ग्वालियर नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक रहेगी वो बरकरार रहेगी। तो इस वजह से छात्र और परेशान हो रहे हैं कि क्या पता कब कोर्ट की हेयरिंग होगी, कब कोर्ट की तरफ से कोई अच्छा डिसीजन लिया जाएगा और कब हमारे पेपर कंडक्ट होंगे। इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि एक तरफ तो उनके अच्छे खासे फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो जमा हो चुके हैं कॉलेज के अंदर में, दूसरी ओर उन सारे छात्रों का डॉक्यूमेंट्स यानी कि TC, माइग्रेशन और भी जो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तौर पे उनके जो सबमिट होते हैं वो कॉलेज के पास में जमा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होने की वजह से छात्र कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर वो चाहते कि हम किसी दूसरे कॉलेज में अपना नामांकन करवा लें तो उसके लिए उन्हें TC और माइग्रेशन की ज़रूरत होगी। उसके बिना किसी और कॉलेज में या किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और कोर्स में वो एडमिशन ही नहीं ले सकते। यानी कि टोटली के टोटली उनके सेशन और समय और वो छात्र ब्लॉक हो चुके हैं। मतलब उनको अपना समय व्यर्थ करना पड़ेगा इस तरह से बैठ करके। और इस पर अगर कोर्ट एक टाइम देती है कि हाँ 1 साल के बाद हेयरिंग होगी, तो बीते 3 साल बीत जाने के बाद क्या फोर्थ ईयर में फिर से स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की पेपर लेने में कितना समय लगेगा? छात्रों को बस एक यही उम्मीद लगी हुई है कि हाईकोर्ट की तरफ से एक परमिशन मिल जाए कि हाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को 20-21 के सेशन के स्टूडेंट्स को फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जनरल प्रमोशन दे दी जाए। जनरल प्रमोशन दे करके थर्ड ईयर का पेपर उनका कंडक्ट कराया जाए। सारे नर्सिंग छात्रों की यही एक उम्मीद है, लगी हुई है कोर्ट की तरफ से, और वो सारे स्टूडेंट्स यही चाहते हैं। उसके बाद जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई है वो कंटिन्यू चले और पढ़ाई के आधार पर उनके परीक्षा को तय कराया जाए।
कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए अगली सुनवाई की जो तारीख तय करी है वो 25 अप्रैल की करी है। और 25 अप्रैल के दिन क्या कुछ इस पर सुनवाई होती है, कोर्ट के सुनवाई के बाद हम लोग पता करेंगे और इस पर एक अलग माहौल निकल कर के आएगा कि क्या कुछ अंदर में कोर्ट में इस बात को लेकर के मैटर क्रिएट होता है। इससे रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर अपडेट दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।